अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि एप्पल में वो बात नहीं रही जो एक जमाने में हुआ करती थी और एप्पल बिल्कुल ही वैसी स्मार्टफोन कंपनी बन के रह रहा है जैसे कोई दूसरी कंपनी होती है, क्या आप इस बात से एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो? क्योंकि अगर मैं लेटेस्ट आईफोन 16e को देखूं तो यार उसमें यही सारी चीजें। आईफोन 16e की कीमत लगभग 60,000 रुपए से शुरू होती है, लेकिन उसके अंदर स्टोरेज सिर्फ 128 GB आती है। वही उसके अंदर कोई डायनामिक एडिट नहीं है और वही पुराना नॉच है जिसे 2017 में एप्पल अपने आईफोन 10 के साथ लाई थी। वही 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले। इवन कैमरास के अंदर भी आपको सिर्फ सिंगल 48 MP का कैमरा मिल रहा है, कोई टेलीफोटो जूम लेंस नहीं है, कोई अल्ट्रा वाइड नहीं है। लेकिन फिर भी एप्पल को भरोसा है कि एप्पल इसे बेच लेगा और शायद ये बात सच भी हो सकती है क्योंकि इंडिया में एप्पल का लोगो और ब्रांड वैल्यू देख के लोग यहाँ पे फोन अक्सर ले भी लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर एप्पल इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा तो कहीं उसका हश्र भी वैसा ना हो जैसे दूसरी फोन कंपनीज के, क्योंकि एप्पल अब उसी डायरेक्शन मूव ऑन कर रहा है जिस डायरेक्शन में एक जमाने में नोकिया मूव कर रही थी। इवन आपको एक और बात बता सकता हूँ, 16e को जब मैं देखता हूँ तो उसमें ऐसा लगता है कि एप्पल ने ये आईफोन सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेच सके। क्योंकि एक बात बताऊं, एप्पल को ये बात पता है कि उसका लोगो देख के लोग फोन ले लेते हैं और एप्पल ये चाहता है कि जहां लोग पुराना आईफोन ले रहे थे उसे छोड़ के नए आईफोन पे जाए। और जो 16e है उसकी बस अंदर स्पेशलिटी है कि उसके अंदर एप्पल इंटेलिजेंस आएगा, जो आपको सच बात पता है इतना ज्यादा भी एडवांस नहीं है, इतना मैच्योर भी नहीं है, ना ही उसके सभी फीचर्स आए अभी भी। लेकिन फिर भी एप्पल इंटेलिजेंस हो गया, एप्पल का डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, iOS हो गया, यही देख के बांट रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारी चीजें बुरी आईफोन 16e में। आईफोन 16e में सिर्फ एक चीज काफी अच्छी लगी जो कि है बैटरी लाइफ। लेकिन क्या बैटरी लाइफ के लिए एक सेंस बनता है 60,000 रुपए का फोन लेना? खैर 60,000 रुपए में तो 128 GB और बहुत ही कम लोग होंगे जो 128 GB 2025 में लेंगे, क्योंकि इसका 512 GB वाले मॉडल कीमत लगभग 90,000 तक पहुंच जाती है। और 90,000 में सच बात बताऊं ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगता। अगर मैं एंड्रॉइड के अंदर आऊं तो बेटर फोन्स ऑलरेडी मौजूद है, चाहे मैं सैमसंग की बात करूं, चाहे Xiaomi का बात करूं, चाहे OnePlus की बात करूं, चाहे iQOO जैसे ब्रांड की बात करूं, या फिर Vivo जैसे ब्रांड के बारे में क्यों ना बात करूं, Oppo भी है और भी ढेर सारे ब्रांड्स है। लेकिन फिर भी एप्पल देखा जाए तो क्यों आईफोन 16e को निकालने में पीछे पड़ा हुआ है? देखो, इससे पहले एप्पल ने यही कोशिश करी थी आईफोन SE को निकाल के। अब SE के साथ यहाँ पर बताऊं क्या था, SE को स्पेशल एडिशन बना के निकाला और ये सोच के निकाला था कि एक सस्ता आईफोन निकालेंगे जो बिकेगा। और एप्पल को भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि आईफोन SE इंडिया के अंदर जब आया तो वन ऑफ द बेस्ट सेलर आईफोन्स रहा, क्योंकि बहुत लंबे समय से आईफोन्स थे लेकिन प्राइसिंग ज्यादा होने के कारण लोगों से नहीं ले पा रहे थे। लेकिन एक अफोर्डेबल आईफोन को SE को लॉन्च जब किया गया तो यहाँ पे बिकने लगा और इंडिया और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में भी SE की जो सेल्स थी वो काफी अच्छी हुई थी। लेकिन आज 2025 में आते आते बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और अब एप्पल को पता चल चुका है कि SE को जितना वो खींच सकते थे खींच चुके हैं। अब SE को अपग्रेड करने का यहाँ पे जरूरत है और यहाँ पे लोग आईफोन 16e को लेकर आ रहे हैं। जो देखा है तो SE का जो ट्रेंड होता है उसे वो निकालेगा। लेकिन एप्पल को ये भी समझ में आ गया कि मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन यहाँ पे बढ़ रहा है और SE यहाँ पे लड़ नहीं पाएगा और पुराने आईफोन्स भी यहाँ पे थोड़ा सा फीके पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिड रेंज वाले कैटेगरी के अंदर यहाँ पे Xiaomi जैसी कंपनी बैठी है, यहाँ पे सैमसंग बैठा है, पूरा BB के ग्रुप बैठा है और इन सबसे लड़ पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए एप्पल ने यहाँ पे 16e को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एप्पल के लिए बात बताऊं क्या चल रही है इंटरनली। एप्पल की सेल्स अब इतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी हुआ करती थी और मेजॉरिटी रेवेन्यू आता है एप्पल की आईफोन की सेल्स से। और एप्पल अब ये चाहता है कि कैसे और भी ज्यादा लोग एप्पल के आईफोन के पीछे कूदे। और ये वो सोच वो थॉट होती है कि जब कोई भी एक कंपनी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने का सोचती है, क्योंकि एप्पल को हम एक इनोवेटिव कंपनी के रूप में जानते थे, एक ऐसी कंपनी के रूप में जानते थे जहां पे एप्पल कुछ अलग कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एप्पल अब वो कंपनी बन चुकी है जहां पे एप्पल को ये लगता है कि हम कैसे लोगों से ज्यादा पैसा निकाल सके। इस वजह से आईफोन 16e को निकाला गया। और इवन आईफोन 16e के पीछे का एक रीजन ये भी है कि इंडिया के मार्केट को और ज्यादा पेनिट्रेट करना, क्योंकि लिटरली USA, चाइना, जापान के बाद 4th लार्जेस्ट मार्केट अब इंडिया है एप्पल के लिए, क्योंकि इंडिया में सेल्स वॉल्यूम एप्पल के प्रोडक्ट्स का काफी ज्यादा हो रहा है। और USA के अंदर जहाँ एप्पल डोमिनेट करता है वहां एप्पल की कहानी बताऊं क्या चल रही है। ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल सैचुरेटेड पॉइंट पे आ चुका है, वहां पे जितने लोग आईफोन ले सकते थे वो ले चुके, अब धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं और सेल्स अब उतनी ज्यादा नहीं हो रही जितनी हुआ करती थी।
इसलिए एप्पल अलग अलग चीजें वहां पे करता रहता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा बना सके। लेकिन आप खुद मेरी बात मानिए कि एप्पल इंडिया के अंदर और भी ज्यादा आईफोन्स यहाँ पे निकालना चाहता है और ज्यादा बेचना चाहता है। वेल, एप्पल के लिए बिजनेस साइड के लिए चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद जो एप्पल है ना, जो एक्सक्लूसिविटी रहती थी, जो एप्पल के लिए अंदर ब्रांड वैल्यू रहती थी, वो यहाँ पे लूज कर गया। और यही चीज आईफोन 16 के लिए एक खतरे वाली बात बन सकता है। कहने का मतलब है कि मार्केट के अंदर आएगा, बहुत अच्छा बिकेगा, बिल्कुल ये वन ऑफ द बेस्ट सेलर आईफोन होगा 2025 और 2026 के अंदर भी, लेकिन ये वो इंपैक्ट अब क्रिएट नहीं कर पाएगा जिसके लिए एप्पल जाना जाता था। और ऊपर से एक बात बताओ, ये सिर्फ एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए बूस्ट रहेगा सेल का, क्योंकि आने वाले कुछ साल में एप्पल ऐसी चीजें बहुत ज्यादा करेगा जहां पे ऐसे आईफोन्स को निकालेगा जो अफोर्डेबल कैटेगरी के अंदर हो और एक पूरी रेंज कवर करेगा, यानी कि सस्ते से लेके महंगे तक हम सबको सारे आईफोन्स यहाँ पे अवेलेबल करवाएंगे, जो उनके लिए शायद यहाँ पे चल भी जाए। लेकिन यहाँ पे बताओ एप्पल को तब कंपटीशन मिलेगा जब एंड्रॉइड के ऊपर लोग धीरे धीरे जाने लगेंगे। क्योंकि आप एक छोटी सी बात सोचिए कि एप्पल का अगर आईफोन अगर सबके पास पहुंच जाएगा तो उस एप्पल के लोगो जिसके लिए लोग इतना पैसा देते हैं उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी? क्या उसके अंदर वो एक्सक्लूसिविटी रह जाएगी? क्या वो प्रीमियमनेस रह जाएगी? ये बात शायद आज समझ में नहीं है लोगों को, लेकिन 5 साल बाद यही होगा। 5 साल बाद लोग जो रहेंगे वो यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे एप्पल के अंदर जो एक्सक्लूसिविटी हो गई ना वो कितनी ज्यादा यहाँ पे कम हो गई है, ये रहेगा। इसके बाद मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एप्पल के साथ ये होने वाला है कि वो दूसरे एक रेगुलर जो ऑर्डिनरी जो जेनेरिक स्मार्टफोन ब्रांड होते हैं ना, अब वैसे बिहेव करेगी, क्योंकि उसे भी पता है कि उसे ज्यादा से ज्यादा फोन्स निकालने हैं और सामने वाले के पास बहुत सारे तगड़े तगड़े फोन्स और तगड़े तगड़े प्रोडक्ट आ रहे हैं, और वो भी उसी रेस के अंदर कूदेगी जिस रेस के अंदर एंड्रॉइड कूदेगा। और एक सैड रियलिटी बता रहा हूँ, अगर एप्पल के फैन हो तो एप्पल खुद एक एंड्रॉइड फोन कंपनी जैसे बिहेव करने वाली है। आने वाले 3-4 साल में यही होने वाला है। आप मेरी बात लिख के रखिए, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एप्पल मूव कर रही है वो है, क्योंकि एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट अब ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, ना ही जो अब नए आईफोन्स आ रहे हैं वो सेल्स के अंदर वो रिकॉर्ड अचीव कर पा रहे हैं जो आज से कुछ साल पहले तक दूसरे आईफोन्स करते थे। और हाँ, टेक्नोलॉजी के मामले में भी जहां एप्पल पहले लीड किया करता था वो अब पीछे होता जा रहा है। ये बात मैंने अपने पास्ट में भी बताई है कि वाई एप्पल इज डाइंग, क्योंकि उसके अंदर भी मैंने यही बोला था कि एप्पल का जो पुरानी सोच थी, जो पुराना इनोवेशन था, पुरानी मेंटेलिटी थी, वो अब यहाँ पे जा चुकी है और इसके बाद एक बिल्कुल ही अलग तरीके से यहाँ पे बिहेव करेगी। इसके साथ ही आपको एक और बात बता सकता हूँ, इंडिया के अंदर एप्पल और ज्यादा स्टोर्स ओपन करेगा, ऑफलाइन फोकस करेगा, बहुत सारी चीजें करेगा और ये चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम आईफोन को बेचें और 16E की सेल्स काफी ज्यादा करेगा। लेकिन सवाल यह आता है कब तक ये सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि 16E के अंदर देखा जाए तो सिर्फ एक फीचर सबसे अच्छा है, वो है उसकी बैटरी लाइफ, जो आईफोन्स के अंदर सबसे ज्यादा है। लेकिन अच्छी बैटरी लाइफ के साथ ये लोग फास्ट चार्जिंग तक प्रोवाइड नहीं करते। ऊपर से सिंगल कैमरा दे रहे हैं, ऊपर से 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले और ऊपर से देखा जाए तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उनको कॉल आउट करना जरूरी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता है कि एप्पल का लोगो दिखा के वो ज्यादा से ज्यादा बेच सकते हैं तो शायद अभी के लिए सही है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उन्हें भी ये चीज समझ में आएगी। और देखना एक जमाना ऐसा आएगा यानी कि आने वाले 3 से 4 साल में जब एप्पल खुद नंबर गेम के अंदर कूदेगा। ये बात आप मेरी नोटिस करिए, बिल्कुल कुछ इस तरीके की चीजें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो मैंने एप्पल को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज किया। लोग 1 साल 2 साल करते, मैंने 1.5-2 डेकेड का एप्पल को एनालाइज कर रहा है, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। और एप्पल के लगभग कई सारे प्रोडक्ट्स देखने के बाद पहले एप्पल बहुत अलग हुआ करता था, आज एप्पल की कहानी बहुत ज्यादा अलग है। देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। एप्पल वाले बहुत सारी चीजें कर रहे हैं और एप्पल का जो C1 5G मॉडेम निकाला है ना, इसके बाद में भी बात बता देता हूँ, ये इन्होंने बनाया था इंटेल कंपनी के 5G मॉडेम बिजनेस को एक्वायर करा था और एप्पल को अपना 5G मॉडेम बनाने में लगभग 7 साल का समय लग गया। लेकिन 7 साल के बाद भी एप्पल का 5G मॉडेम C1 जो है वो इतना एडवांस नहीं है कि यहाँ पे क्वालकॉम जैसी कंपनी को यहाँ पे टक्कर दे सके। तो देखने वाली बात है कि आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, एप्पल वाले क्या करते हैं और किस तेजी से यहाँ पे निकलते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप लोग आईफोन 16E के पीछे अगर जा रहे हैं तो सच बात बता रहा हूँ, आईफोन 16E में ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला और देख के ऐसा लग रहा है कि आईफोन 16E धीरे धीरे एप्पल को ढकेल रहा है एक जेनरिक स्मार्टफोन ब्रांड के ऊपर। हालांकि अगर आईफोन 16E में कुछ यूनिक चीजें करते, कुछ ऐसा करते जो आज से पहले हमने नहीं देखा और कुछ अलग और अच्छा फील अगर हमें लगता ना, तो शायद आईफोन 16E काफी अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट हो सकता था। लेकिन खैर एप्पल को जो ठीक लगा वो उन्होंने किया और देखते आने वाले समय में एप्पल यहाँ पे क्या करता है। ये साल एप्पल के लिए काफी एक्साइटिंग होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो एप्पल का आईफोन 17 की लाइनअप आने वाली है, 17 एयर भी आने वाला है जो एक लाइट वेट आईफोन होगा, स्लिम आईफोन होगा। यहाँ तक कि सुनने में आया कि एप्पल अपने कुछ
कुछ और प्रोडक्ट भी निकाल सकता है, तो वो देखेंगे क्या रहेगा। लेकिन पिछले साल जब एप्पल ने अपना विजन प्रो निकाला था तो 1 साल उसे हो चुका है मार्केट में आए हुए, वो भी कोई अपना बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं कर पाया। देखते हैं यहाँ पे आने वाला फ्यूचर क्या रहता है। बाकी आप लोगों का जो ओपिनियन है एप्पल के बारे में जरूर से नीचे बताइए। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।